वायुदेव से आगे निकलने की भूल की ना अपने वरुण देव, उसी का ऐसा भीषण परिणाम हुआ है। ये क्या? अब तो मेरे आगे की भूमि भी धंसती जा रही है। ये क्या? ये धरती यहां धंस क्यों रही? समस्त देवता भूमि में कैसे धंस गए? किसने उत्पन्न की है ये बाधा हमारे मार्ग में? कदाचित आज न्याय होगा और मैं ही पहुंचूंगा सर्वप्रथम प्रभु श्री हरि के निकट। मैं अकेला नहीं, अन्य सभी देवता तो पूर्व से ही धंसे हुए हैं। हाँ, और अचानक यहाँ भूमि को क्या हो गया? हम सभी भूमि के भीतर कैसे धंस गए? और हमारे अस्त्र आदि, हमारी संपूर्ण सज्जा, वो कैसे अस्त व्यस्त हो गई? अब हम इस अवस्था में श्रीहरि विष्णु की बारात में भागीदार कैसे बनेंगे? किंतु हमारी ये अवस्था क्यों और कैसे हो गई? मेरी मूसक सेना ने देवताओं को उचित सीख दे दी है। अब वो कभी मेरे प्रभु का अनादर नहीं करेंगे। अब उन्हें आभास होगा कि प्रथम पूज्य श्री गणेश जी का अनादर करके उन्होंने कितनी भारी भूल की है। प्रभु श्री हरिनारायण के विवाह में ये कैसा विघ्न उत्पन्न हुआ है? स्वयं को एक दूसरे से अधिक सुंदर प्रदर्शित करने की स्पर्धा में और अग्रस्थान प्राप्त करने की लालसा में हमने इस अग्रस्थान के वास्तविक अधिकारी विघ्नहर्ता प्रथम पूज्य गणेश जी को ही अपने साथ नहीं लिया। हमारे मार्ग में ऐसे विघ्न उत्पन्न होना तो स्वाभाविक ही था। किंतु देवराज इंद्र, यदि गणेश जी पीछे रह गए तो हमारे कारण नहीं, अपितु उनके वाहन की गति के कारण।
देवियों, बाहर तो समस्त व्यवस्थाएं संपूर्ण हो गई हैं। हाँ देवी शची, यहाँ भी सारी व्यवस्था और सज्जा पूर्ण हो चुकी है। अब तो बस मात्र देवी लक्ष्मी का सज्जित होना शेष है। ज्ञात नहीं वो कहाँ है। बारात भी अब पहुँचने ही वाली है। देवी सची, इंद्रदेव तो इंद्रलोक से प्रस्थान कर गए थे ना? देवराज इंद्र, आप भी मुझे अपने वाहन ऐरावत जी पर अपने साथ ले चलिए ना। पार्वती नंदन, आपको अपने साथ ले चलने का स्थान कहाँ है मेरे पास? और वैसे भी देवराज इंद्र हूँ मैं, और मेरा वाहन कोई सार्वजनिक वाहन नहीं है। ऐरावत, मुझे तो देवगुरु बृहस्पति जी ने यही सूचना दी थी, किंतु देवी लक्ष्मी वो कहाँ हैं? कहाँ है देवी लक्ष्मी? प्रभु श्री हरिनारायण तो अपने रथ पर आरूढ़ नहीं है, तो फिर वो कहाँ है? एक ओर तो सभी देवता भूमि में धसे हुए थे, और दूसरी ओर ना ही श्री हरिनारायण का पता था और ना ही देवी लक्ष्मी का। तो वो दोनों थे कहाँ? जहाँ उन्हें होना चाहिए था। प्रथम पूज्य गणेश जी का आवाहन और पूजा किए बिना मैं विवाह हेतु सज्जित होना कैसे आरंभ कर सकती थी? प्रथम पूज्य गणेश जी, आपका आवाहन और आपकी पूजा किए बिना मैं अपने विवाह हेतु बारात लेकर कैसे प्रस्थान कर सकता हूँ? हे हेरंब तो में ह्यो ही ह्यंबिका त्रयंबकात्मज सिद्धि बुद्धि पते त्रयक्ष लक्ष्य लाभ पितुः पितः नागस्यं नागहारं त्वं गणराजं चतुर्भुजं भूषितं स्वायुधोतव्यः पाशाङ्कुश परश्वः आवाहयामि पूजार्थं रक्षार्थं च मम कृतः इह गत्य गृहाण त्वं पूजां यागं च रक्ष मे। श्री हरिनारायण रथ पर आरूढ़ होने के पूर्व प्रथम पूज्य गणेश जी का आवाहन कर रहे हैं और हम उन्हीं विघ्नहर्ता गणेश को पीछे छोड़ा।
मुझे भी अपने वाहन मगर पर आरूढ़ कर अपने साथ ले चलिए। वो तो अपने शरीर से इतने दुर्बल है, फिर वो आपका भार कैसे संभाल सके। मुझे क्षमा कीजिए पार्वती नंदन। मैं तो आपके साथ वहाँ जाने का इच्छुक हूँ। देवराज इंद्र हूँ मैं, और मेरा वाहन कोई सार्वजनिक वाहन नहीं है। गणेश जी के निवेदन को अस्वीकार किया हमने, इसलिए हम इस अवस्था में पहुंचे जिससे हम अपना बचाव कर रहे थे। चंद्रदेव, मुझे भी अपने वाहन पर अपने साथ ले चलिए ना। गणेश जी के आकर्षण एवं रूप पर संदेह प्रकट किया, इसलिए ना तो हम विवाह में जाने हेतु आकर्षित रहे और ना ही हमें अग्रस्थान प्राप्त हुआ। हे रंब तो में ह्यो ही ह्यंबिका त्रयंबकात्मज सिद्धि बुद्धि पदे त्रयक्ष लक्ष्य लाभ पितुः पितः नागस्यम। मूषक जी, मैंने कहा था ना, मामा जी मुझे कदापि नहीं भूल सकते। देखिए, अब तो वो मेरा आवाहन भी कर रहे हैं। पाशांकुश परश्वः आवाहयामि पूजार्थं रक्षार्थं च। और वो अकेले ही नहीं, मुझे आभास हो रहा है जैसे माता लक्ष्मी भी आवाहन कर रही है मेरा। पूजां यागं च रक्षमे। फिर तो ये एक नवीन चिंता का कारण प्रकट हो गया। क्योंकि प्रभु, एक तो सभी को सद्बुद्धि प्राप्त हो गई है, देवता भी अब आपका आवाहन कर रहे हैं। हे रंब तो में ह्यो ही। अब इस दुविधा को कैसे सुलझाएंगे आप? कैसी दुविधा मूषक जी? कि सर्वप्रथम आप किसके सम्मुख जाएंगे? वहाँ उलझे हुए देवताओं के, माता लक्ष्मी के, अथवा प्रभु श्री हरि नारायण के? मेरी जिज्ञासा शांत कीजिए ना प्रभु, बताइए ना, किसके सम्मुख जाएंगे आप? पाशांकुश परश्वः आवाहयामि पूजार्थं रक्षार्थं च मम। सहिताय श्री महागणाधिपतये नमः आवाहयामि स्थापयामि। ह्यो हि ह्यंबिका त्रयंबकात्मज सिद्धि बुद्धि पदे त्रयक्ष लक्ष्य लाभ पितुः पितः। स्वायुधोतव्यः पाशांकुश परश्वः आवाहयामि पूजार्थं रक्षार्थं च मम पितः। गृहाण त्वं पूजां यागं च रक्षमे। ॐ सिद्धि बुद्धि सहिताय श्री महागणाधिपतये नमः आवाहयामि स्थापयामि।
हे प्रथम पूज्य गणेश जी, मैं आपका स्वागत करता हूं। आसन ग्रहण कीजिए। विघ्नहर्ता गणेश, आसन ग्रहण कीजिए। अर्थात विघ्नहर्ता श्री गणेश एक साथ तीनों स्थान पर थे। देवताओं को उनके दर्शन प्राप्त हुए क्योंकि उन्होंने अपनी भूल को स्वीकार किया, किंतु उनका पाप अभी भी पूर्ण रूप से मिटा नहीं था। उधर प्रभु श्री हरि नारायण और माता लक्ष्मी को उनके आवाहन के कारण दर्शन प्राप्त हुए। इसीलिए गणेश जी की पूजा कहीं भी हल्दी की एक गांठ और एक सुपारी फल और यहाँ तक कि मात्र एक कंकड़ को भी प्रभु गणेश जी की मान्यता देकर की जा सकती है। सर्वव्यापी गणेश जी की ऐसी पूजा करने वाले को अवश्य उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। जिस प्रकार हल्दी गणेश की पूजा करने पर माता लक्ष्मी और प्रभु श्री हरि नारायण को प्रत्यक्ष गणेश जी की ही पूजा करने का अवसर प्राप्त हुआ था। आवाहन और आसन ग्रहण करने की विधि संपन्न होने के उपरांत, हे प्रथम पूज्य गणेश, मुझे पाद्य विधि आरंभ करने की अनुमति दीजिए। हे विघ्नहर्ता, मुझे अग्र देने की अनुमति दीजिए। हे प्रभु, मैं आपको आचमनी अर्पित करता हूँ। हे पावन मूर्ति, इसे स्नान रूप में स्वीकार कीजिए। हे स्मृति दाता, मैं आपको ये वस्त्र अर्पित करता हूँ। हे ज्ञान मूर्ति, यज्ञोपवीत स्वीकार कीजिए। हे श्री गणेश, ये आभूषण ग्रहण कीजिए। गंध अर्पण हेतु मैं आपको चंदन लेप प्रस्तुत करती हूँ। हे विघ्नहर्ता, अब पुष्प, दीप, धूप और नैवेद्य स्वीकार कीजिए।